हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 7 क्लास 9th के लिए। हमारा सब्जेक्ट मैथ्स, हमारी डेट 19 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, जो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है दैट हैज़ एन इक्वल टू सिंबल, जिसके अंदर इक्वल टू का साइन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में मतलब क्या होता है कि एक इक्वेशन जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में, जहाँ पे ए और बी तो कोई रियल नंबर्स हैं जो जीरो के अलावा कुछ है, और एक्स जो है यहाँ पे, एक्स क्या है, वेरिएबल। ठीक है, एंड हैज ओनली वन सॉल्यूशन, जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना। वेरिएबल यही होता है ना जो वेरी करता है, चेंज होता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी रख लेते हैं। तो एक्स यहाँ पे सिर्फ इस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है एक्स। ए भी वेरिएबल नहीं है, ए भी क्या है, कोई भी दो नंबर्स हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूँ 4a + 5b यहाँ पे, तो ये क्या है, वेरिएबल्स हैं ए बी। ठीक है, यहाँ पे लेकिन कोई नंबर्स, जैसे इस चीज़ से समझो, ए बी को छोड़ दो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5x + 4 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है x, है ना। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, इस x की एक वैल्यू है जहाँ पे ये इक्वेशन 0 हो जाती है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। डिग्री 1 मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 2x², तो ये क्या लीनियर वन वेरिएबल में होगी। यहाँ पे वेरिएबल तो क्या है, x है, एक है, लेकिन इसकी डिग्री 2 है, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है ना, डिग्री भी 1 होनी चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 5x - 3 इज 7। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसके अंदर 5x - 3 है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, 7। तो वेरिएबल x है जिसकी पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल है, इफ यू गेट 9 आफ्टर एडिंग 3 टू ट्वाइस द नंबर ऑफ सैपलिंग्स दैट यू प्लांटेड ड्यूरिंग लॉकडाउन, देन एग्जैक्टली हाउ मेनी सैपलिंग्स यू प्लांटेड। मान लीजिए आपको 9 मिला है, कब मिला है 9, आफ्टर एडिंग 3 टू, आपने क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया, किस में ऐड कर दिया, 3, ट्वाइस द नंबर ऑफ सैपलिंग। ट्वाइस नंबर ऑफ सैपलिंग मुझे नहीं पता, मैंने नंबर ऑफ सैपलिंग ले लिया x। देखो, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ सैपलिंग में अगर मैंने 3 ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिला, 9 मिला, है ना, गेट 9। तो यहाँ इस तरीके से इक्वेशन बनानी है। ठीक है, दैट यू प्लांटेड, जो लॉकडाउन के दौरान बनाए गए। ठीक है, देन एग्जैक्टली हाउ मेनी सैपलिंग्स यू प्लांटेड, तो कितने सैपलिंग्स टोटल बनाए। तो देखो, लेट x द नंबर ऑफ, मान लीजिए जो निकालना होता है ना हाउ मेनी सैपलिंग्स, तो उसको हम मान लेते हैं x। तो x मान लिया। ठीक है, x नंबर ऑफ सैपलिंग्स हैं जो लॉकडाउन के दौरान प्लांट किए। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, 2x + 3 = 9 बनी थी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि x है ना सैपलिंग्स, और सैपलिंग्स ही निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगी, जो नंबर्स हैं उनको एक साथ ले जाऊँगी, 3 को इधर ले जाऊँगी, 9 - 3 6 होता है, 2x = 6। ठीक है, तो x = यहाँ पे 6 है, जो ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 से 6 कट गया 3 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो देयरफॉर कितने सैम्पलिंग्स, कितने पौधे हैं जो प्लांट किए थे, 3। ठीक है, तो 3 हमारा आंसर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझो, आपको ये दिया गया है यहाँ पर x - 3 अपॉन x + 5 इज इक्वल्स टू 3/4 इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये चेक करना, इज लिखा हुआ है क्योंकि ये चेक करना है कि ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है कि नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल, सबसे पहला स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 को मल्टीप्लाई करोगे x - 3 से। ठीक है, 4 को करोगे x - 3 से, और फिर 3 को करोगे इससे, 5x + 5 को 3 से करोगे x + 5 को, है ना। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, लिख दिया यहाँ पे मैंने। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या हो गया, x कितना हो गया, 4x हो गया, है ना। x को 4 से किया, और फिर 4 को 3 से भी किया, फिर 4 को 3 से भी किया। ठीक है, दूसरी साइड भी 3 को x से किया, और फिर 3 को 5 से भी किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पे x, ये कितना हो गया, 4x, 3 × 4 = 12, 3 × x 3x, और 3 × 5 15। तो ये आ गई हमारी, यहाँ पे टर्म आ गई। तो यहाँ से क्या होगा, अब जो x वाले उनको एक तरफ कर दो, और जो नंबर्स उनको एक तरफ कर दो। तो 4x इधर आ जाएगा, 3x माइनस में हो जाएगा, 4x - 3x, और 12 इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 12 + 15। 4x - 3x होता है x, 12 + 15 होता है 27। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 27 आ गई। तो x की वैल्यू 27 आ गई, तो मैं इस 27 को इधर ला सकती हूँ, x - 27 इज इक्वल्स टू 0।
ये इक्वेशन बन गई, क्योंकि इस फॉर्म में होती है ना ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे तो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस है तो क्योंकि मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में भी तो ले सकती हूँ ना, ऐसे लिख सकती हूँ ना, माइनस माइनस प्लस ही तो होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई, जो क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, बिल्कुल है, क्योंकि एक तो एक वेरिएबल है x और इसकी हाईएस्ट डिग्री भी 1 है ना, इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर। अब चलिए, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, ट्राई इट योरसेल्फ। ये है आपका क्वेश्चन, ट्राई इट योरसेल्फ। पहले ये करना है या फिर एक बार ये भी कर ले, चलिए साथ साथ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक साथ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 4 क्वेश्चंस इस तरीके से लीनियर इक्वेशन फाइंड, जैसे ये क्वेश्चन है ना एग्जाम्पल, ये इसी तरीके से फाइंड आउट करने की लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। पहले एक बार ये एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, फिर नीचे वाले क्वेश्चंस भी साथ में करते चलेंगे। तो लेट्स एक्सप्लोर इट फर्दर। द पेरीमीटर ऑफ योर रेक्टेंगुलर मास्क इज 53 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर कितना है, 53 सेंटीमीटर है, और उसकी जो विड्थ है, जिसको आप ब्रेड्थ बोलते हैं, जो विड्थ है वो कितनी है, 9.5 सेंटीमीटर है। तो आपको उसकी लेंथ निकालनी है। तो देखो, लेंथ को मान लेती हूँ मैं x, मैंने बोला था जिसको निकालना होता है उसको मान लो x, लेंथ मान ली x, तो पेरीमीटर ऑफ मास क्या होगा, 2 इंटू पेरीमीटर का होगा मास का, क्या होती है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो 2 इंटू एल प्लस बी, बी को यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो 2, लेंथ को मैंने माना x, तो x लिख दिया, विड्थ को मैं क्या है 9.5 है, 9.5 लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या करोगे, इसको पहले एक बार इसको खोलो, ये मिक्स फ्रैक्शन में ना, इसको करो पहले, क्या होगा 2 9 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, 19/2, जो नीचे होता है वो सेम रहता है, तो 19/2 लिख दिया मैंने इसको। अब इसको सॉल्व करो, 2 को क्या करोगे, यहाँ पे पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व करना होता है ना, क्यों, क्योंकि बोर्ड मास आपने पढ़ा है ना, बोर्ड मास पढ़ा है, बोर्ड मास के अंदर क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एडिशन है वो सब किसके बाद होता है, ब्रैकेट के बाद, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट सॉल्व करो, x प्लस 19/2, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम तो क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x प्लस 19/2 और नीचे 1 लिख देती हूँ। तो 1 और 2 में से एलसीएम तो नीचे आ गया 2, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या बना 2x, और यहाँ 19 मल्टीप्लाई 1 19 बना। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से 2, जो बाहर ये वाला 2 था इसके साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2x प्लस 19 बचा। ठीक है, और टोटल जो हमारा पेरीमीटर था वो किसके बराबर था, 53 के बराबर था, गिवन है यहाँ पे, तो मैंने 2x प्लस 19 को 53 के बराबर रख दिया। ये रखने के बाद जो पेरीमीटर है ऑलरेडी गिवन है हमें 53 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करूँगी, मैंने बोला था एक तरफ तो वेरिएबल्स वाले रखो और एक तरफ नंबर्स वाले रखो, तो नंबर इधर ले आओ, 19 को इधर ले आओगे, इधर बचा 2x, 53 माइनस 19 34 इज इक्वल टू 2x, तो 2 से 34 कट गया, कितना आंसर आया, x 17 आया। तो x हमारे जो लेंथ है रेक्टेंगुलर मास की वो कितनी है, 17 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है, एक तो ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ट्राई इट योरसेल्फ, जिसमें आपके ये 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, वापस हम यहाँ नहीं आएंगे इसलिए दिखा रही हूँ, 4 पार्ट्स हैं, और एक आपका है ये सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको बताना है आपको क्या करना है, फ्रेम करनी है स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, चलिए समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर लीनियर इन वन वेरिएबल। इन चारों में से कौन सी लीनियर इक्वेशन है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, m-5/m+7 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, निकालिए। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे पहला स्टेप है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 इंटू m-5 और इधर से क्या हो गया 3 इंटू m+7। अब सॉल्व करो, ये क्या हो गया 2m और ये हो जाए 2 5 10, हो गया क्लियर, 3m और 3 7 21, यहाँ तक हो गया। फिर क्या करो, मैंने बोला था ये एक तरफ कर लो, जो एक जैसे नंबर वाले एक तरफ कर लो फटाफट से। तो 2m इधर है, 3m मैं इधर ले आऊँ, माइनस में हो जाएगा, और -10 उधर लेकर जाऊंगी तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या आया मेरा यहाँ से 21 + 10 31, 2m - 3m -m होता है। ठीक है, तो ये m है, इसको m को इधर ले जाऊँ 31 के पास, 31 + m हो जाएगा, इधर क्या बचा 0 बचा। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ m + 31 इज इक्वल्स टू 0, है ना, क्योंकि किधर भी लिख लो, इस तरफ लिख लो या इस तरफ लिख लो, बात तो एक ही है ना। 2 इज इक्वल्स टू 0 लिख लो या 0 इज इक्वल्स टू 2 लिख लो, है ना। तो m + 31 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि एक तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ऊपर से इस वेरिएबल की डिग्री भी 1 है, इसका मतलब ये क्या है, देयरफॉर इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है,
क्लियरली विजिबल है, अगर नहीं विजिबल है तो क्वालिटी को आप हाई करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट पे इसके। चलिए ये आपका सेकंड पार्ट, 2y माइनस 5/5 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4/2। क्या करूँगी, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले किसको करोगे, इससे 2y माइनस 5 को 2 से कर दिया, फिर 4 को किससे कर दिया, y प्लस 8 से कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, 2 2 ज़ा 4y, 2 5 ज़ा 10, 4y और 8 4 ज़ा 32। सॉल्व कर दो, y y वाले एक तरफ कर दो, नंबर से एक तरफ कर दो। 4y है, ये इधर 4y माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इधर -10 है, उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। तो 32 + 10 कितना होता है, 42। और 4y माइनस 4y क्या है, 0 के इक्वल है। 0 इज़ नॉट इक्वल टू 42, इक्वल भी नहीं है, और इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो वेरिएबल इन वन वेरिएबल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वेरिएबल ही नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है वन वेरिएबल में, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, py प्लस 5 इज इक्वल्स टू p/3, ठीक है, यही दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को करो p प्लस 5 से, और इस p को करो p माइनस 7 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 3p प्लस 5 क्या हो जाएगा, 3p प्लस 15, है ना। 3p इंटू 3 5 ज़ा 15, इधर p स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो गया 7p, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, 3p प्लस 15 हो गया यहाँ तक। अब हम जो p वाली टर्म्स है उनको एक तरफ कर देंगे, क्या हो जाएगा, इधर 3p है, इधर 7p है, और इधर 15 है। p स्क्वायर मैंने अलग से रख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 7p प्लस 3p 10p हो जाएगा, प्लस 15 इज इक्वल टू p स्क्वायर। 10p प्लस 15 ये क्या हो जाएगा, हम सारे उस तरफ ले जाएंगे, सारी टर्म्स को उस तरफ ले जाएंगे। p स्क्वायर ऑलरेडी था, इधर -10p और -15 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो अब कहोगे यहाँ पे p है, एक ही वेरिएबल है p, है ना, p के अलावा कोई नहीं है। लेकिन हाईएस्ट पावर क्या, हाईएस्ट पावर 1 है या 2 है, 1 तो इसकी है, इसकी तो 2 है ना। तो जो हमारा वेरिएबल p है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है इस इक्वेशन में। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे वेरिएबल तो 1 है, लेकिन क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वो 2 है। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जो हमारा वन वेरिएबल है, जो वेरिएबल है हमारा, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, लेकिन हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है, 2 है। इसीलिए ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ वन, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x/y, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y से करो, x प्लस 3 को 2x से करो, y प्लस 5 से, ठीक है। तो क्रॉस करो, xy हो जाएगा, इधर से 3y हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2xy, इधर से क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10x। फिर क्या हो जाएगा, xy को एक तरफ कर दो, इसको इधर ले आएंगे, माइनस में आ जाएगा। y मतलब ये इसके साथ तो है नहीं, तो हम इसको उधर ही ले जाएंगे, 10x माइनस 3y। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, -2 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस xy। 10x माइनस 3y हो नहीं सकता माइनस, क्योंकि x है और इधर y है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लेकर जाओगे, प्लस में हो जाएगा 2x 10x माइनस 3y प्लस xy। यहाँ पे इसकी डिग्री तो हाईएस्ट क्या है, 1 है, लेकिन दो वेरिएबल्स हैं, x और y, दो वेरिएबल्स हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हुआ ना। तो आप लिखोगे देयरफॉर इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, x और y दो वेरिएबल्स हैं। क्लियर। तो ये चारों पार्ट हमारे कंप्लीट होते हैं कौन से, क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन 2 इज फ्रेम स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन एंड सी व्हाट योर फ्रेंड्स हैव फ्रेम्ड। आपको ये इक्वेशंस ये दी हुई हैं, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में किया था ना, यहाँ पे ये किया था, इफ़ यू गेट 9 आफ्टर एडिंग 3 टू ट्वाइस द नंबर ऑफ सैपलिंग। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है, इन क्वेश्चंस में। चलिए बनाते हैं। जैसे फर्स्ट की मैं बना दूँ, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम x गिव्स अस 0, ठीक है, इस तरीके से बनानी है। सेकंड का देखो, एडिंग 7 टू x गिव्स अस 40, ठीक है, ऐसे बनानी है। चलिए कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2, हेयर इज योर क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट के x माइनस 5 ये मैं आपको बता चुकी, क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम x गिव्स 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को x में से तो हमें 0 मिलेगा। सेकंड है एडिंग 7, किस में ऐड किया, x में, एडिंग 7 टू x गिव्स 40।
थर्ड इज 2m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 56। तो मैं क्या करूँगी, एडिंग 3 टू किससे, 2m नहीं लिखोगे आप, ट्वाइस ऑफ m, ठीक है, एडिंग 3 टू ट्वाइस ऑफ m गिव्स 56। नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू 1/5/x, क्या लिखूंगी मैं इसको, 1/5 ऑफ किसका है, 1/5 ऑफ नंबर x गिव्स y, ठीक है ना, 1/5 ऑफ x गिव्स y। और फिफ्थ क्या है आपका, x माइनस 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 पे, ठीक है। उसके बाद जो ये 3 है दोनों के नीचे, x के नीचे भी है 3 के नीचे भी है, तो मैंने दोनों के नीचे लिख दिया। 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 1 आया और इधर क्या बचा, x माइनस 3। तो अब मैं लिख सकती हूँ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 1/3 ऑफ x गिव्स अस 1, ठीक है। ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट, इतना हो गया फिफ्थ। सिक्स्थ इज 2x plus 9 is equals to 27. Adding 9 to twice of x, adding 9 to twice of x gives 27. तो ये 6 पार्ट आपकी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें गिवन थे, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।